प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। बोले उन्हें प्रेम डोरी से बांधेंगे हम, फिर देखते हैं कि कैसे भागते। प्रेम डोरी से बांधेंगे, और प्रेम डोरी से जब ठाकुर बंध जाता है तो जैसे कोई कच्चे धागे से बंधा हुआ अपने को छुड़ा नहीं पाता है, ऐसे ही वो छुड़ा नहीं पाते हैं। विल्लोमंगल जब गड्ढे में गिर गए थे तो हाथ से पकड़ करके बाहर निकाला ठाकुर ने। अब जब छुड़ा करके जाने लगे तो कह दिया था विल्लोमंगल ने, बोले हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानोगो तो है। मुझे निर्बल समझ करके हाथ छुड़ा करके भाग रहे हो ना, मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ तो जानू तुझे सबल। जब प्रेम डोरी से परमात्मा बंध जाता है सज्जनों, तो चाह करके भी अपने को छुड़ा नहीं पाता है। ऐसे प्रभु को अपने हृदय में पधराओ, ऐसे प्रभु से प्रेम लगाओ, ऐसे प्रभु से लगन लगाओ। ऐसे प्रभु का गुण गाओ, ऐसे प्रभु का अहोभाव करो, ऐसे प्रभु की हृदय में बैठी हुई झांकी का दीदार करो। तो ही जीवन का आनंद है, तो ही जीवन का साफल्य है। हाय हरे कृष्णा, यदि ठाकुर को न ध्याया जग में तो फिर ये जीवन ही पशुतुल्य है, पशुतुल्य है। करुणा निधान जब करुणा करते हैं तो हर युग में अवतार धारण करके आते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 24 मुख्य अवतार भगवान के संपन्न होते हैं, और इन 24 अवतारों में जो पहला अवतार भगवान का कहा गया है वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिनका नाम है। भगवान का दूसरा अवतार वराह रूप में होता है। भगवान का तीसरा अवतार नारद के रूप में होता है। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में होता है। भगवान का पंचम अवतार कपिल देव के रूप में होता है। छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में होता है। सप्तम अवतार भगवान का यज्ञ रूप है। अष्टम अवतार ऋषभ देव जी का अवतार है। नवम अवतार प्रभु का पृथु अवतार है। दशम अवतार मत्स्य अवतार है। 11वां कच्छप अवतार है। 12वां धनवंतरी अवतार है। 13वां मोहिनी अवतार है। 14वां नरसिंह अवतार है। 15वां वामन अवतार है। 16वां परशुराम अवतार है। 17वां वेद व्यास का अवतार है। 18वां श्री राम अवतार है। 19वां श्री बलराम अवतार है। 20वां श्री कृष्ण अवतार है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां कल्कि अवतार है। ऐसे 24 अवतार हर युग में धारण करते हैं प्रभु, और आकर के अपने भक्तों को सुंदर आनंद प्रदान करते हैं।
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसमें कुछ अंश अवतार हैं, कुछ कला अवतार हैं, कुछ पूर्ण अवतार हैं, लेकिन परिपूर्णतम जो अवतार है वह श्री कृष्ण का ही अवतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऋषियों ने प्रश्न किया कला अवतार क्या होता है, तो उसके अंतर्गत व्यास जी के प्राकट्य की कथा आती है। गंगा के मध्य में, कश्ती के बीच में, पराशर जी के दिव्य अंश से सत्यवती के यहाँ कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही माता को प्रणाम किया है और सरस्वती नदी के किनारे सम्यप्रास नाम के सुंदर स्थान पर जाकर के आश्रम का निर्माण करते हैं। वहाँ वेद का विभाजन किया, उपनिषद रचे, महाभारत लिखी, 17 पुराण रच डाले, लेकिन मन का उद्वेग शांत नहीं हुआ। तो नारद जी ने प्रेरणा दी है और जो 4 मंत्र पिताजी से मिले थे वो व्यास जी को प्रदान किए हैं। मूल जो भागवत है ना जी, वह 4 मंत्रों की भागवत है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। कितने मंत्रों की है भागवत? 4 मंत्रों की भागवत है। मूल भागवत जो नारायण के मुख से निस्तृत होती है, स्वयं भगवान जो अपने मुख से कहते हैं वो भागवत है। तो भगवान के मुख से जो बात निकलती है ना जी, उस पर तो हमें आचरण करना ही चाहिए, उसको तो मानना ही चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति के मुख से अगर कोई बात निकली हुई तो उसमें उसका मत मिला हुआ हो सकता है, लेकिन भगवान के मुख से जो बात निकली हुई है उसमें मत नहीं मिला हुआ है, वो भगवान की वाणी है, इसलिए उस पर तो आचरण करना चाहिए। तो 4 मंत्रों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को दी और व्यास जी ने उन 4 मंत्रों का विस्तार किया और उन 4 मंत्रों से बना दिए 18,000 मंत्र। कितने बना दिए? 18,000। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। आपको इतनी कर जानकारी होनी चाहिए। अब 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं और उन 18,000 श्लोकों को फिर डिवाइड किया यूनिट्स में, स्कंद में। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, अर्थात देयर आर 12 यूनिट्स इन इट। फिर यूनिट्स को चैप्टर में डिवाइड किया, अध्यायों में। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं। याद रखना, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत में 5,76,000 अक्षर हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है भागवत। इसमें जो काला काला प्रिंट है ना, वह कृष्ण है, और जो सफेद जगह बच जाती है वह श्री राधा है। ये राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है भागवत। श्री राधा कृष्ण का जो प्रेममय विग्रह होता है वह श्रीमद् भागवत है। कृष्ण रस, कृष्ण प्रेम श्रीमद् भागवत के एक एक रोम से प्रकट होता है, निष्पतित होता है। उस रस को निकालने वाला कोई चाहिए। अब कई वस्तुएं होती है ना दुनिया में, उसमें रस होता है। फूलों में भी रस है ना, लेकिन उसमें से वो नेक्टर निकालने वाली मधुमक्खी चाहिए। अब शहद तो वही बना सकती है, ऐसी कोई मशीन नहीं आई आज तक कि फूलों को निचोड़ दें और फिर शहद बना दें। ये विधि किसके पास है? बोले ये उस मधुमक्खी के पास है। तो जो प्रेमी सज्जन श्रीमद् भागवत से नेक्टर लेकर के, एक सौरभ लेकर के उसमें से कृष्ण रस निष्पतित कर पाए, तो फिर हमें पता चलेगा कि कृष्ण रस कितना मीठा है।
एक संत ने गाया, बोले राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कौन कहता है भगवान आते नहीं? मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता भगवान खाते नहीं? बोले शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, कर्मा की तरह तुम खिलाते नहीं। कर्मा की तरह खिलाओगे तो वो खाएंगे जरूर। कर्मा बाई तो खिचड़ी खिलाती रोज, और बिना नहाए ही खिलाती है, बिना नहाए बनाती है। बोले ठाकुर जी तो हैं छोटे से, उनको लगती है भूख, और मैं नहाऊंगी और फिर पूजा पाठ करूंगी तो समय लग जाएगा, इसलिए बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है उनके लिए और पवाती है ठाकुर जी को। और ठाकुर जी भी जल्दी जल्दी वो खिचड़ी पाते फिर भाग जाते। एक दिन एक महात्मा जी आए कर्मा बाई के यहाँ। महात्मा जी ने कहा तुम पूजा करती हो? कर्मा ने कहा बाबा पूजा तो नहीं जानती, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, खिचड़ी पवाती हूँ, उनको बड़ी पसंद है मेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी। बोले कैसे बनाती हूँ खिचड़ी? तो फिर कर्मा ने बता दिया कि सुबह उठती हूँ जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती हूँ पहले, उसके बाद नहाती हूँ। बाबा जी ने कहा अरे राम राम ऐसे क्यों करती हो? अरे ठाकुर जी के लिए तो स्नान करके शुद्ध होकर के पवित्र अवस्था में भोग बनाना चाहिए। कर्मा ने कहा फिर तो गलती हो गई महाराज, हमें तो पता ही नहीं था। आज के बाद हम बिल्कुल नहा धो करके पवित्र हो करके भोग बनाएंगे। और दूसरे दिन कर्मा भाई नहा धो करके पवित्र अवस्था में भोग बनाती है। आज ठाकुर जी आए तो थे और जल्दी जल्दी में 2-4 ग्रास खाए, फिर उठे भागे। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे पट खुला था, गोस्वामी जी उठे, जागे, जाकर के देखा ठाकुर जी के मुख पे खिचड़ी लगी। गोस्वामी जी तो सब लीला जानते महाराज। बोले आज मुंह भी नहीं धोयो, थोड़ा भोजन करने के बाद तो मुंह धोना पड़ता है, तुझे पता ही नहीं है? तो ठाकुर जी ने भी कह दिया था। बोल जल्दी जल्दी में भागम भाग हो गई। आज खिचड़ी थोड़ा लेट बनी, वैसे तो पहले बनती थी। ये हुआ कैसे? बोले एक आ गए ज्ञानी महात्मा और मेरी कर्मा मैया से जाकर के कहते हैं, बोले नहा धो करके पवित्र होके भोग बनाना। तो ये सब गड़बड़ हो गई, मुझे लगता आज के बाद मैं भोग लगाने नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा मत करना, वो टूट जाएगी। फिर क्या करें? बोले जाकर के मैं बाबा से कहूंगा। और गोस्वामी जी ने बाबा से कहा कि आपने क्यों कह दिया कर्मा को ऐसा? अब ठाकुर जी कैसे भोग लगाएंगे उसका? सब घटना जब सुनाई तो रोते रोते महात्मा कर्मा भाई के पैरों पर गिर पड़े थे। 80 वर्ष हो गए मुझे पूजा पाठ करते हुए, कर्मकांड करते हुए, एक दिन सपने में भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अरे कर्मा तेरे भाव ने मुझे आज ठाकुर जी के इस सुंदर भाव को सुनने का अधिकारी बनाया, श्रवण का अधिकारी बनाया। धन्य है कर्मा बाई, धन्य है ऐसे प्रेमी भक्त जो अपने सुंदर भाव से ठाकुर जी को रिझा देते हैं। नारद जी ने व्यास जी को ज्ञान दिया और व्यास जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया है। भागवत जी के 2 मंत्रों ने सुखदेव जी के चित्त का आकर्षण कर दिया। जो ब्रह्म की समाधि में लीन रहते थे, जब उनके सामने भागवत मंत्र का उच्चारण हुआ, भागवत के श्लोक का उच्चारण हुआ, तो समाधि डगमगा गई।
रोक नहीं पाए थे अपने आप को। जब व्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण किया था कि वर्धा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद गीत कीर्ति। मोर का पंख माथे पर लगाया है ठाकुर जी ने। नटों में वपुओं जैसा इनका स्वरूप है। गोधूली बेला में गौओं को खेदते हुए वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे हैं। गैया चरा करके आ रहे हैं। हजारन ग्वाल बाल सखा किलोल करते हुए साथ में चलते हैं। पीत वर्ण श्री कृष्ण है, नील वर्ण बलदाऊ हैं और दोनों भाई गौओं के पीछे पीछे चलते हैं। गाय के खुरों से उड़ जाती है धूल। कन्हैया के माथे पर जो पसीने की बूंद है उस पर चिपक जाती है। सूर्य की रोशनी पड़ती है, एक किरण पड़ती है तो चमक उठती है। यह रज की कण और लगता है कि मानो किसी ने मोती चिपका दिया हो। हजारन ग्वाल बाल सखा कृष्ण कीर्ति का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य वृंदावन में उपस्थित होता है और ऐसे सुंदर श्लोक का उच्चारण समंतु पहल जैमिनी क्रतु ने किया है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो माटी की मूर्ति बन चुके थे, उनकी समाधि आज डगमगाई है और प्रभु के प्रति एक भाव जगा है। मैं जाऊं देखूं उसको, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है क्या? फिर विचार किया, होगा कोई सुंदर, मुझे क्या लेना देना, मैं तो परब्रह्म की समाधि में लीन हूं। दूसरे दिन फिर आए थे व्यास जी के शिष्य और पिछले दिन भगवान की सुंदरता का वर्णन किया था, आज भगवान की करुणा का वर्णन कर रहे हैं। के अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप्ययदप्यसाधिं लेभिं गतिं धात्र्युचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इतना दयालु भी कोई हो सकता है क्या जगत में? पूतना दुष्टनी जिनको मारने के लिए आई थी उसको धात्री की गति प्रदान कर दी। जो मैया यशोदा को गति मिलनी थी वह पूतना को दे दी। कमवा दयालु शरणम व्रजेमा, इतना दयालु कौन हो सकता है? जब प्रभु की करुणा के विषय में सुना था तो रहा नहीं गया है सुखदेव जी से। उठे हैं समाधि छोड़ करके और भागने लगे उन शिष्यों के पीछे। रोते रोते कहते हैं कि भैया एक मंत्र और, एक श्लोक और मेरे प्यारे का मुझे सुनाना। अब मैं उसके बिना, उसकी कथा के बिना जीवित नहीं रह सकता। घर लौट करके आए थे, कॉपिन पहनाई। व्यास जी ने वेदांत का अध्ययन करने के लिए जनक के पास भेजा गया है। वेदांत पढ़ करके आते हैं।
तो पुत्र के हृदय में हाथ लगाया, संपूर्ण भागवत का ज्ञान सुखदेव जी के हृदय में उड़ेल दिया है। यही सुखदेव जी उस समय आते हैं जब मृत्यु लोक के राजा को मृत्यु का शाप लगता है, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो हजारों संतों के बीच में ये सुखदेव जी आते हैं और राजा परीक्षित को ऐसी कथा सुनाते हैं कि वो कथा ही अमर हो जाती है, जो आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आप हमारी जिज्ञासा को शांत करें। वह कौन राजा था जिसको मृत्यु का शाप लग गया? उसने अपने जीवन में कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि उसको मृत्यु का शाप लगा, 7वें दिन मरने का शाप लगा है? आप उसके विषय में कृपया कुछ कहें। आदरणीय सूत जी वर्णन कर रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरस्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाधिमर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध की बात है। महाभारत का युद्ध जब प्रायः समाप्त हो चुका था, कौरवों की ओर के सब वीर मारे जा चुके थे। भीमसेन ने अपनी महाबली गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा का भेदन कर दिया। वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, जंघा का भेदन कर दिया। वो चिल्लाता है, कराहता है, रुदन करता है, मृत्यु निकट आ गई है, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है, वीरों के शव पड़े हैं, क्षत विक्षत हैं, कईयों की बाजू कटी है, कईयों की टांगे कट गई है, कईयों के शीश भी कटे हुए हैं। उन शवों को नोचते हैं गिद्ध। उड़ता हुआ एक गिद्ध आता है, दुर्योधन को नोचने की चेष्टा करने लगा। तलवार निकालता उड़ाता उस गिद्ध को, बोले अभी नहीं मरा हूं मैं, अभी अपनी रक्षा कर सकता हूं। ये द्वंद्व चल रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया है। अश्वत्थामा ने कह दिया था कि मित्र, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझसे कहना, मैंने तुझे आज तक कुछ दिया नहीं है। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहना, मैं पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। दुर्योधन ने कहा, भैया मेरी अंतिम इच्छा से तुम अनभिज्ञ नहीं हो सकते। इतने बड़े युद्ध में हमारी ओर के सब अतिरथी महारथी वीर मारे जा चुके हैं, लेकिन पांडवों की सेना का, पांडवों का कोई बाल बांका नहीं हुआ 18 दिन के युद्ध में। यही बात मुझे कचोट रही है। किसी तरह से कोई एक पांडव भी यदि वीर गति को प्राप्त हो जाता तो मैं चैन से मर जाता। अश्वत्थामा ने कहा, भैया जब तक राजा समर्पण नहीं करता है अथवा तो वीर गति को प्राप्त नहीं होता है, तब तक युद्ध संपन्न नहीं माना जाता है।
युद्ध की समाप्ति नहीं होती है। दुर्योधन, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, सबको सेनापति बनाया, तुमने मुझे कभी सेनापति नहीं बनाया। मुझे सेनापति बनाता तो देखता मेरा पराक्रम। दुर्योधन ने कहा, भैया आज मैं तुझे सेनापति बनाता हूं। अपनी जंघा से रक्त निकाला था और अश्वत्थामा का अभिषेक कर दिया है। भैया मैं तुझे सेनापति घोषित करता हूं। जहां जहां करके पांडवों को मार करके आना, मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया, मैं चैन से मरूंगा। हमारे शास्त्र कहते सज्जनों कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक जो बुद्धि होती है उसको कहते हैं मति, एक बुद्धि जो होती है उसको कहते हैं सुमति, एक बुद्धि जो होती है उसको कहते हैं महामति। मति कौन है? वो जो बोले जो अपने विषय में अच्छा सोचे, भला सोचे, वह है मति। जो अपने विषय में भी अच्छा सोचे और दूसरों के विषय में भी अच्छा सोचे, वह है सुमति। और जो ये विचार करें, जो महात्मा होता है वो ये विचार करता है कि मेरा भले ही सर्वस्व बिगड़ जाए लेकिन फिर भी विश्व का कल्याण होना चाहिए, यह है महामति। और इसके ठीक विपरीत भी एक बुद्धि होती है जिसको भ्रष्ट बुद्धि कहते हैं, उसको कहते हैं मंदमति। ये मंदमति क्या है, भ्रष्ट बुद्धि क्या है? बोले भ्रष्ट बुद्धि वह है, मंदमति वह है जो सत्य पर विश्वास नहीं करता है, जो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता है, जो धर्म के कार्य में अड़ंगे डालता है, वो मंदमति है। आज भी देख लेना आप, बहुत सारे मंदमति होते जो धर्म के कार्य में अड़ंगे डालते। रामकथा में भी एक मंदमती थी, नाम मंथरा मंदमती। तुलसीदास जी ने कहा है मंथरा मंदमती है। क्यों है? क्योंकि उसने राम राज्य को लाने में विघ्न उपस्थित किया। और यहाँ दुर्योधन को भी मंदमती कहा गया है क्योंकि दुर्योधन ने भी धर्म का राज्य लाने में विघ्न उपस्थित किया, इसलिए दुर्योधन को भी मंदमती कहा गया। दुर्योधन क्यों मंदमती है? बोले मंदमती इसलिए है कि आज मरते मरते भी विचार करता है कि किसी तरह से वो भी मर जाए। उनके मरने से तुझे क्या मिलेगा? यदि कुछ मति होती, सुमति होती तो कुछ इतना तो कर लेता कि भगवान की शरण ग्रहण कर लेता, और ठाकुर तो करुणा निधान है, वो क्षमा कर देते। भगवान किसी का आचरण नहीं देखते हैं। एक बार उनके सामने आत्मसमर्पण कोई व्यक्ति कर ले तो महाराज उसको भगवान क्षमा ही कर देते। लेकिन वो मरते मरते भी सोच रहा है, बोले वो मर जाए तो अच्छा था। राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण। आप लोग सोना मत, जय श्री कृष्ण। तो रात्रि के समय में अश्वत्थामा जाता है। काक उलुक न्याय के प्रभाव से उसको युक्ति सूझती है और फिर तलवार लेकर के पांडवों के शिविर की ओर जाता है। रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में प्रवेश लेता है, लेकिन भगवान ने वहां से पांडवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उनको पांडव समझ लिया है और 5 पुत्रों को मार करके अश्वत्थामा बाहर निकला है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्या, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानेक, श्रुतकर्मा, परम महारथी। ये पांडवों के 5 पुत्र पांडवों की भांति लगते थे। 5 बच्चों को पांडव समझा है, 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए और रक्त रंजित तलवार लेकर के बाहर को अट्टहास करता हुआ निकलता है। आज मैंने पांडवों को मार दिया, अपने मित्र की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया है।
जाता हूँ उसको आज ये समाचार देता हूँ, वो प्रसन्न हो जाएगा। उन पांचों के सिरों को एक झोली में डाला है और दुर्योधन के पास जाकर के कहता मैंने मार दिया पांडवों को। लेकिन प्रकाश में जाकर के जब उन सिरों को देखता है दुर्योधन तो पहचान गया है कि तुमने पांडवों के ब्रह्म पांडवों के पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया है, ये पांडव के जो पुत्र हैं वो कुरुवंशी हैं, वो हमारे भी तो पुत्र थे। हमारे मरने के बाद हमारा पिंडदान श्राद्ध करते, कुछ हमारी भी सदगति हो जाती। तूने हमारे वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ था दुर्योधन को। कहते हैं कि उसी समय गिर पड़ा था जमीन पर और प्राण पखेरु ही उड़ गए। अश्वत्थामा घबराता हुआ अपने शिविर में प्रवेश लेता है और सुबह जब होती है पांडव वापिस आते हैं तो वह भोर जो है रुदन लेकर के आने वाली है, क्रंदन लेकर के आने वाली है। द्रौपदी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। भगवान साथ पे आ रहे हैं, पांडव साथ में चल रहे हैं। द्रौपदी थोड़ा भागती हुई शिविर की ओर जाने लगी तो अर्जुन ने कहा देवी हमें भी तो वहीं जाना है ना, हमारे साथ में ही चलो। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, मुझे पहले जाना है। आप पहले क्यों जाना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा आपको मालूम नहीं है, संध्या के समय में जब अपने पुत्रों को मैं सुला रही थी तो वो रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने कहा था कि माँ हमें नींद नहीं आती है। 18 दिन के युद्ध में हमें कभी भी चैन की नींद नहीं आई। हम सोने का प्रयास करते मैया, कानों में अनाथ बालकों की चीखने की आवाज आती है, विधवाओं का क्रंदन आता है। हम सो नहीं पाते मैया। आज हमारी इच्छा है तुम अपनी गोद में हमारा सिर रखो और हमारे सिर पे हाथ फेरना, हमें नींद आएगी। मैंने लोरी गा करके उनको सुलाने का प्रयास किया था अर्जुन। सोते सोते मेरे बच्चों ने कहा था कि मैया सबसे पहले आकर के सुबह हमें तुम जगाना, तुम्हारा मुख देखेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। मैं बच्चों को जगाती हूँ अर्जुन तुम आना मत, पहले वो किसी को देख ना ले, वो सबसे पहले मेरा ही मुख देखना चाहते हैं। शिविर में प्रवेश लेती है और भीतर का जब दृश्य देखती है, करुण क्रंदन करती हुई चीखती हुई द्रौपदी बाहर निकल गई। अति करुण क्रंदन करती हुई द्रौपदी जब आती है, पांडव समीप आ गए थे, द्वारिकाधीश समीप आ गए थे। भगवान ने देखा द्रौपदी रुदन कर रही है और सूत जी ने कह दिया है माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीट माले। वो क्रंदन कर रही, वो रोती जाती है। किरीट माली भगवान श्री कृष्ण सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मत रो द्रौपदी, मत रो द्रौपदी, सांत्वना देते हैं, लेकिन यहाँ सांत्वना का कोई काम ही नहीं है। किसी माँ का एक बेटा चला जाए, उसके करुण क्रंदन को कोई शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता।
और जिस माँ के निरपराध सोए हुए 5-5 बच्चों को मार करके कोई चला जाए, उसके करुण क्रंदन को कोई कौन कैसे वर्णन करेगा? किसका साहस है? किस वाणी में ऐसे शब्द हैं? हजारों लोग एकत्र हो गए थे, सबके नेत्रों में अश्रु हैं, सब रो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर चट्टान की भांति खड़े हैं, निश्चेष्ट हो गए, मानो पत्थर बन गए हैं महाराज। भीमसेन भुजा उठा उठा करके रुदन करते हैं, नकुल सहदेव रो रहे हैं। अर्जुन ने रोते रोते आज अपने गांडीव को उठा लिया था और द्रौपदी के समीप आकर के कहते हैं कि देवी द्रौपदी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है देवी कि मैं तेरे पुत्रों को जीवित कर सकूं। जो चले गए वो वापिस नहीं आ सकते द्रौपदी। इतना अवश्य है कि जिस किसी ने ये जघन्य कर्म किया है द्रौपदी, उसको मैं सजा दूंगा। उसको घसीट करके सूर्यास्त होने से पहले तेरे कदमों में ना पटक दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। ये अर्जुन अपना मुख तुझे नहीं दिखाएगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले ये अर्जुन भी कैसी कैसी प्रतिज्ञा कर लेता है, और इसकी प्रतिज्ञा को तो पूर्ण करना ही होगा। रथ लेकर के आते हैं और अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुआ है। अश्वत्थामा के शिविर के पास जब रथ पहुंचा था, अश्वत्थामा ने भागना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने कहा है ठाकुर, मुझे लगता है कि इसी ने मारा है हमारे बच्चों को। इसने न मारा होता तो भागता क्यों? एक यही वीर बचा हुआ कौरवों की सेना में, और इस कर्म को यही अंजाम दे सकता है। इसको पकड़ना है आज। भगाइए आप रथ। भगवान रथ भगाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा इतना तेज भागता है कि भगवान का रथ भी दूर रह जाता है। 18 दिन के युद्ध में जिस अर्जुन ने भगवान को कभी इशारा भी नहीं किया था कि इस ओर रथ ले चलो, उस ओर रथ ले चलो, आज अर्जुन का जो धैर्य था वो डगमगा गया है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती, ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती सज्जनों की, हमारा धैर्य डगमगा जाता है। और जब धैर्य डगमगा जाता है ना जी, तो ये धैर्य जब डगमगाया हुआ जो धैर्य है वो प्रभु पर विश्वास नहीं होने देता है, भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। और आज अर्जुन कहना है आप कैसे सारथी हैं, आपको रथ चलाना नहीं आता है, एक पैदल चलते हुए व्यक्ति को आप नहीं पकड़ सकते। भगवान मुस्कुरा रहे। और उसी समय वायु गति से जब रथ को भगाया था और अश्वत्थामा के पास पहुंचे थे, एक ठोकर लगी थी, अश्वत्थामा को गिर पड़ा है। रथ से कूद पड़े हैं अर्जुन। और अश्वत्थामा के पास जब जाने लगे तो अश्वत्थामा घबराया हुआ, अश्वत्थामा उस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और अर्जुन की तरफ जब ब्रह्मास्त्र आया तो अर्जुन घबरा गए हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण महाबाहो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा मुझे जलाने के लिए। ठाकुर जी ने कहा डरते क्यों हो? आग से आग को बुझाया जाता, लोहे से लोहे को काटा जाता है, कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है, जहर से जहर को उतारा जाता है। ब्रह्मास्त्र को यदि रोकना है तो ब्रह्मास्त्र ही छोड़ना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा से जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में जब टकराने के लिए उद्यत हुए थे तो पृथ्वी डगमगाने लगी। समंदर घबरा गया,
आज सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा प्रलय होने में देरी नहीं है, दोनों वीर अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन ने कहा हम तो अभी करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा मुझे तो आता ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा आता नहीं है, फिर चलाया क्यों था? जो परमाणु अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, उनको चलाने का सबको अधिकार थोड़ा ही है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। और ऐसे ऐसे लल्लू पंजू जो छोटे मोटे राष्ट्र हैं, जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनके हाथ में परमाणु अस्त्र शस्त्र आ जाए महाराज, तो वो क्या करें? उनसे तो डर करके रहना पड़ता है। वैसे तो उन पे कंट्रोल है, वो चला नहीं सकते। तो सबको अधिकार थोड़े ही मिलता है। ब्रह्मास्त्र चलाने का अधिकार अर्जुन को तो मिला था, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी अधिकार नहीं दिया। वो जानते थे ये अधिकारी नहीं है, बात बात पे क्रोध करता है, ब्रह्मास्त्र ही छोड़ेगा। इसलिए उसने छुप करके सीख लिया था चलाना, उसको आता नहीं था चलाना, वापस करना तो आता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा था फिर इसका दंड भोगना पड़ेगा तुझे। तो चलाना नहीं आता तो वापस नहीं करना आता, चलाया क्यों? बोले ठीक है मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। केसों से पकड़ा, रथ के साथ में बांधा और घसीटते हुए उसको लाए थे उस सभा में जहां द्रौपदी रुदन कर रही है। हजारों लोगों के बीच में ला करके अश्वत्थामा को घसीटते हुए द्रौपदी के कदमों में पटक दिया था। ले देवी ये तेरा अपराधी है, इसी ने मारा तेरे बच्चों को। अब इसको किस तरह से सजा मिलनी चाहिए ये तुम निर्धारित करोगी, ये तुम्हारा अपराधी है। मालूम है द्रौपदी ने क्या था, कहा था उस समय? के उवाच चासहन्त्यस्य बंधनां नयनां सतीं बंधनानां नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यतामेष, अर्जुन इसको छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारना इसको। इसको मारने से मेरे बेटा वापस नहीं आएंगे, एक और माँ की गोद खाली हो जाएगी। ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी तुझे अर्जुन। इसकी जो माता है ना, द्रोणाचार्य की पत्नी, कृपाचार्य की बहन कृपी, उसने युद्ध में अपने पति को खो दिया। वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। एक आसरा है उसका, एकमात्र सहारा है, और उसको तुम छीन लोगे तो इसमें और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? मुच्यताम इसको छोड़ दो, नहीं मारना इसको, मत मारना इसको। बेटे के जाने के बाद माँ की क्या दशा होती है मैं जान सकती हूँ। इसकी माँ बड़ा रुदन करेगी, बहुत रोएगी वो। द्रौपदी ने सिद्ध किया ये विशुद्ध भारतीय करुणामयी ममतामयी एक माता है। विशुद्ध भारतीय जो माता होती है उसके हृदय में केवल करुणा होती है, केवल ममता होती है। उसके साथ न्याय हुआ। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी बधारहण, जब निर्णय दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो अश्वत्थामा के सिर के बाल बीच बीच में से निकाले, दाढ़ी मूछ के बाल निकाले थे बीच बीच में से, और उसके माथे में जो मणिबंध था तलवार की नोक से अर्जुन ने उसको निकाल दिया है। ऐसा घाव बना दिया जो कभी भर नहीं सकता है, और धक्के दे करके सभा से अपमानित करके उसको बाहर निकालने लगे।
वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधुर्नाम बधो नान्यस्ति देहिका। शास्त्र कहते हैं कि किसी सभा के बीच में से किसी ब्राह्मण को अपमानित करके निकाल दिया जाए तो उसके लिए वह मृत्यु दंड से भी अधिक दंड होता है। तो शस्त्र से मारा नहीं था, लेकिन अपमानित ऐसा किया कि अश्वत्थामा कह रहा मुझे मार डालो, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा अपमानित मत करो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। तो उन्होंने कहा था, बोले तू मरने के लिए भीख मांगेगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तेरा घाव कभी नहीं भरेगा, तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। और वह अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हो गया। उसकी मृत्यु होती नहीं है, आज भी भटकता है महाराज, उसका घाव कभी भरता ही नहीं है, तड़प रहा है, मृत्यु मांगता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अब पांडवों को मारने के लिए नहीं, पांडवों का जो कुलदीपक उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी है। जब उत्तरा भगवान की शरण ग्रहण करती है तो भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके उसके गर्भ में प्रवेश लेते हैं और गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर देते हैं। माता कुंती को जब इस घटना का पता चलता है तो माता कुंती भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्तवन करती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में कुंती की स्तुति कहा जाता है। कुछ एक मंत्रों का हम गान करेंगे। माता कुंती भगवान का सुंदर स्तवन कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। श्री कृष्ण कृष्ण सकवृषण्य ऋषभावनिधृग राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोदुत्सुरार्तिहरावतारः योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। हे प्रकृति से परे ईश्वर, आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा मुझे भगवान क्यों बना रही है, मुझे ईश्वर क्यों बना रही है? तो माता ने कहा बोले मैं बहुत पहचानती हूँ तुम्हें और ज़्यादा नटखट लीला करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब नटखट लीलाएं करते थे ना गोकुल में, तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे ध्यान में बैठ करके आपकी लीलाओं का दर्शन कर लेती थी। अब जितना भी छुपा लो अपनी भगवत्ता को, अपने ऐश्वर्य को, लेकिन भक्तों के सामने आपका स्वरूप छुप नहीं सकता है। हमसे कैसे छुपाओगे? तो भगवान ने कहा बोले ठीक है। भगवान डर गए, बोले कहीं ज्यादा उघाड़ी ना कर दे, कहीं सबको पता ना चल जाए कि हम ईश्वर हैं, भगवान है, तो फिर अलमारी में बंद करके रखेंगे सभी। राधे राधे बोलो। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है हम भगवान है, मान ली बात,
लेकिन भगवान की भगवत्ता तब सिद्ध होती है कि भगवान से कुछ मांग लिया जाए और वह वस्तु मिल जाए। तो फिर मांगो हमसे। सबने अपने अपने भाव के अनुसार मांगा, और माता कुंती को जब कहा आप भी मांगिए, तो उन्होंने विपत्ति मांग ली। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बोले मुझे देना होगा तो फिर दुख देना, आप विपत्ति देना, संकट दे देना। ठाकुर जी ने कहा संकटों को झेलते झेलते तेरा पेट नहीं भरा आज तक? जन्म से लेकर के आज तक दुख ही तो मिले हैं। आज कुछ मांगने के लिए कह दिया, दुख मांग रही हो। माँ ने कहा बोले मुझे दुख ही चाहिए, क्योंकि दुख जब आता है ना जीवन में तो सहायता करने के लिए तू ही आता है, और सुख में रहूंगी तो तू नहीं आएगा सामने। वह दुख भी अच्छा है जिस दुख में तेरी याद आती रहे, वह सुख भी अच्छा नहीं है जिसमें तेरी याद भूल जाती है। विपदो नैव विपदा संपतो नारायण स्मृति ही। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान की याद ही भूल जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की याद बनी रहे। इसलिए संतों ने हमेशा से कहा है कि सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की के पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बोले कहे हनुमंत विपत्ति सब सोही जब तब सुमिरन भजन न हो। हे प्रभु, वही विपत्ति जब आपका सुमिरन भजन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जिसने जो मांगा उसको मिला, और ठाकुर जी ने आज रात्रि में युधिष्ठिर को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उनकी समझ में कुछ आया भी नहीं था, तो फिर दूसरे दिन सुबह ही भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए सब निकलते हैं। पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ बाणों की शैया पर महाराज भीष्म लेटे हुए हैं, और राह निहारते हैं कि कब आएगा मेरा ठाकुर, कब आएगा मेरा नारायण, और दर्शन होगा ना तभी हम जाएंगे, तब तक नहीं जा सकते। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। देखा कि पांडव आ रहे हैं, द्रौपदी आ रही है, और पीछे पीछे मोर मुकुट वाला भी आ रहा है। तो जैसे ही देखा था उत्तरायण आ रहे हैं, तो भीष्म पितामह पुलकित हुए हैं, और दिल खिल गया आज, और अति प्रसन्नता के साथ पितामह भीष्म गदगद हुए हैं। समीप पहुंचे पांडव, आए थे भगवान, और आकर के कह दिया कि पितामह महाराज युधिष्ठिर के लिए कुछ उपदेश आप करिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागश, स्त्री धर्मान, भगत धर्मान, समासभ्या संयोगतः। बहुत सुंदर उपदेश महाराज ये युधिष्ठिर के लिए पितामह भीष्म ने किया है। और फिर कह दिया था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब तो मैं अपने प्रभु से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि ठाकुर जी मेरे सामने आए, उनसे वार्तालाप करूँगा, और वार्तालाप करता करता अपने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। नटखट ठाकुर सिराहने की तरफ खड़े थे। आज पितामह ने कह दिया कि आप चरणों की ओर आइए, और भले ही मेरा नरक से निस्तार ना हो, आपको चरणों की ओर बुला रहा हूँ, लेकिन आज तो दर्शन करके जाऊंगा। भगवान सन्मुख आए हैं और पितामह के सामने खड़े हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, और कहा था कि पितामह क्या चाहिए आपको? तो पितामह ने कहा कि मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहिए। ठाकुर जी ने कहा ये अच्छी ड्यूटी लगा दी, तो वो मुंह लटका करके खड़े हो गए। और पितामह ने कहा बोले नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा मुस्कुरा करके आपको खड़ा रहना पड़ेगा, मुस्कुराइए आप। और वही स्वरूप देखना चाहता हूँ जो महाभारत के युद्ध में आपने दिखाया था। एक बार उस झांकी का दीदार करना चाहता हूँ, एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूँ। गोविंद, जब तेरे चेला पर मैंने बाणों की बौछार कर दी थी, हजारों बाण जब बरस रहे थे, तो अर्जुन भी घबरा गया था।
मेरे पराक्रम को सहन नहीं कर पाया था। उस समय अपने शिष्य को बचाने के लिए, अपने चेला को बचाने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। रथ का टूटा हुआ चक्का उठा लिया। मुझे मारने के लिए जब आए थे तो मैंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। मुस्कुरा करके मैंने कहा था, मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे, इससे शुद्ध, इससे अच्छी मृत्यु कोई नहीं हो सकती है। आप सिंह की भांति उस चक्के को उठा करके आ रहे थे, मैं भी किसी हाथी से कम नहीं था। और जब आ रहे थे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके, तो आपने जानबूझ करके अपने उत्तरीय वस्त्र को फेंक दिया होगा पृथ्वी पर। किसी ने कहा कि पृथ्वी घबराई थी, हिलने लगी थी, इसलिए वो उत्तरीय वस्त्र गिर गया था। मुझे लगता आपने जानबूझ करके छोड़ा होगा पृथ्वी को ढाढ़स बंधाने के लिए कि घबराना नहीं पृथ्वी, ये एक भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी जा रही है। माघ शुक्ल एकादशी का सुंदर उत्सव, सुंदर दिवस उपस्थित हुआ है। और पुष्पताग्र छंद में आज पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान का स्तवन किया। बड़ा सुंदर स्तवन है पितामह भीष्म का। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुमे स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरं वरांबरं दधाने वपुरलक कलावृतानुनाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुं बप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्याचलद गुहरिवहन्तुमिभं गतितरोयः। भगवान ने वह स्वरूप दिखाया है और पितामह भीष्म भगवान की उस जानकी का दीदार कर रहे हैं। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो